उनके लिए कहा जाता है कि हमारे पितृ तरफ से मैंने बार बार लिखा है कि श्राद्ध जो है एक श्रद्धा का है। अब आप देखिए, दिवाली देखिए, होली देखिए, करवा चौथ देखिए, अमावस्या देखिए, हर एक किसकी कहानी है, एक कथा है, लोग सुनते हैं। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष जब आता है, कई नाम है, कई इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कहीं इसको प्रणागत कहते हैं, और जो अंत एक ही होता है। मैंने पहले बताया था फिर कभी भी गर्मी पसंद नहीं करते। जो शास्त्र हमारे प्रमाण है, शास्त्र क्या कहते हैं कि सबसे ऊपर इस धरती से आसमान की तरफ जब चलोगे तो सबसे पहले लोग जो आता है वो आता है सूर्य लोग। सूर्य लोग कुछ नहीं होता, कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई देवात्मा नहीं है। सूर्य के अपनी अलग ही सत्ता है, वो अकेला ही है। सूर्य जब चला जाता है तो उसके बाद आता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में देवी देवता वास करते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वीलोक, चंद्रलोक। चंद्रमा ठंडा शीतल। जो हमारी सृष्टि है वो दो चीजों में चल रही है। अगर दो चीज इस सृष्टि से हट जाए, भगवान इसको हटा दे, जो सृष्टि चलेगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। न तो जीव होगा, न तो जंतु होगा, न तो मनुष्य होगा, न तो पेड़ होगा, न तो पौधा होगा, कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। तो उसको जो है संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भगवान ने सूर्य और चंद्र बनाया। सूर्य अर्थात गर्मी, किसी भी चीज को चलाने के लिए गर्मी की आवश्यकता है। रेल चलती है तो आप उसके गर्म डालते हैं, कोयला से और उससे चलता है, भाप से गर्म। उसके अंदर पानी नहीं डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे, गर्माई नहीं होगी, इंजन चलेगा। इसी प्रकार जब सृष्टि के अंदर शीतलता होती है तब सृष्टि होती है। तो इसलिए हमारे देवी देवता, हमारे पितृ जो है वो है चंद्रलोक को वास करते हैं। उसका स्वर्ग आता है, नरक आता है, 8 प्रकार के लोग नौकरी। परंतु हम केवल श्राद्ध कर रहे हैं वर्ष में एक बार, ठीक है। हमें संतुष्टि नहीं होती। आपको तो भोजन के लिए बुलाए कि आप मेरे भोजन करने आए, उसमें 4 चीज बहुत अच्छी होंगी। अगर 2 चीज आपकी पसंद की नहीं है तो आप क्या है कहीं यार मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, स्वादिष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार कोई बातचीत चल रही है आपस में, तब भी क्या शब्द इस्तेमाल करें तो ये बात से संतुष्ट नहीं होगा। आप तो ठीक है, आप समझो उसको, हम इससे संतुष्ट नहीं है। और कुछ मित्र लोग
तभी जा करके आशीर्वाद होता है। अगर व्यक्ति को अब देखिए ना, मुझे आपको पसंद करना है तो आपके लिए कई प्रकार के भोजन तैयार करूँगा घर के अंदर। सब्जी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, खीर भी होनी चाहिए, मिठाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं आपको प्रसन्न करूँगा स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि हमारे पेट केवल तिल भोजन है। अब तिल क्या है? ये जो छाती पर बाल होते हैं ये तिल है। भगवान विष्णु के जो छाती पे रोम है तिल है। इसलिए हमारे जो है पितृ जो है वो तिल ग्रहण करते हैं, तिल से संतुष्ट होते हैं, उससे तृप्त हो जाते हैं। मैंने जैसे बताया था कि हर चीज, हर त्योहार, कोई भी पर्व हो, कोई भी आप देखिए तो हर पर्व की कोई ना कोई कहानी आपको मिलेगी। आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको पहले कहानी सुनाई जाएगी, फिर सब पूजा होगी, बाकी सब प्रक्रिया जो भी होनी है। इसी प्रकार जो हमारे पितृ हैं, मैं तो उनको पितृ कह रहा हूँ, और जो शास्त्रों में तो देवता लिखा है, पितृ देवता, देव के लिए माना। तो ऐसी एक कहानी मिलती है शास्त्रों में कि भोगे और जोगे दो भाई थे। दुर्भाग्य से भोगे को अपार धन मिला, धनवान था, सब प्रकार के आराम से रहते, सब प्रकार का सुख था, ऐसा कोई चीज नहीं थी जो उसका ना था। और तो उसका जो भाई जोगे था वो बहुत गरीब था, उसके बाद खाने के लिए नहीं होता, खा भी नहीं पाता। परंतु जब भी श्राद्ध पक्ष आता था, पितृ पक्ष आता था, तब वो अपने पितरों को जो चूल्हे की राख होती है वो खाने के लिए उनकी पूजा में भेंट करता था। जो गरीब भाई कुछ करता है, पितर बड़े संतुष्ट होकर दस होकर चले जाते हैं आशीर्वाद देकर। जो भोगे था पितृ पक्ष आया, पितृ पक्ष में उसने अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को, सबको बुलाया, आप सब बुलाओ और आज जाए भोजन है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनवाया, सारे परिजन, रिश्तेदार सब भोजन के लिए आए। जिस समय उनका भोजन चल रहा था तो उस समय पितर आए तो उनको कुछ मिलेगा, तो भोजन उनको कुछ नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कि त्योहार तक ये भोजन करने में पितर रुष्ट होकर चले गए, आप चले गए और उसको जो है बदबुआ देकर के अपने लोग चले गए। कई वर्ष ऐसे ही रहा। उस समय के बाद गिरावट हुई, भोगे जो है निरंतर नीचे आने लगा, पैसा समाप्त होने लगा, हर चीज में कमी होने लगी, और जो वे उन्नति करने लगे। धीरे धीरे लक्ष्मी भी आने लगी, जो गया धीरे धीरे उसके संतुष्टि भी आने लगी, धीरे धीरे उसकी सुख शांति होने लगी, धीरे धीरे वही समृद्धि भी होने लगी, हर चीज उसके होने लगी। अंत में वो समय आ गया कि जब भोगे जाए एक एक गाने के लिए मोहताज हो गए।
और जो वे धनी हो गए। पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की कृपा से वो धनवान हो गया। तो उसने पूछा भाई से, भाई गाओ कल तक तो तुम बहुत गरीब थे, निर्धन थे, और मैं खाने के लिए भी नहीं था, मैं बहुत पैसे वाला था, समाज में मेरा नाम था, मेरा सम्मान था, ये ऐसा कैसे हो गया कि तुम धनवान होगा, मैं निर्धन हो गया। तब उसके भाई लोगों ने कहा, भाई मैं नियम से जब भी कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है, तब मैं अपने मित्रों को श्रद्धापूर्वक जो भी चीज मेरे पास है, तो मेरा पैसा नहीं था, मेरे पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं जो सुनने की जो राग होती थी मैं उनको सम्मान अर्पित करता था। आज उनके आशीर्वाद से तो ये कहानी पितृपक्ष की हमारे को शास्त्रों में सुनने को मिलती है। देखिए, हर व्यक्ति की वो चाहता है, पर वो पितृ हमारे कहते हैं, वो कभी कुछ नहीं चाहते। जिस प्रकार एक कैदी होता है, तो 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 15 साल की, 30 साल की सजा मिलती है, लेकिन 30 साल जेल में रहोगे। और उस 30 साल के बदले कई अवसर ऐसे आते हैं जब उनको पैरोल मिल जाती है, भाई आपको ले 15 दिन आप अपने घर से जाओ, अगर तुम्हारा 4 चलन आचरण ठीक रहेगा तो फिर दिन मिल जाएगी, अगर आपका आचरण ठीक नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। बस इसी प्रकार मान लीजिए जो है उनको भी पैरोल मिलती है कि 16 दिन के लिए आप जो है पृथ्वी लोक पे जाओ, अपने परिजनों से मिलो, उनको आशीर्वाद दो, और जब 16 दिन पूरे हो जाए वापस पृथ्वी लोक जाओ। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे जो पितर हैं 16 दिन के लिए आते हैं धरती पर, अपने परिजनों से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, ये सब उनके ये प्रेजेंस करेगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है जिस दिन अंतिम श्राद्ध होता है तो वो सबके नाम का होता है, जितने भी उनके परिजन आज तक गए हैं संसार को, जितने भी गए उन सबके नाम का अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। और अंत में जब शाम होता है, वृक्षों पे लगता है दिया, घर के बाहर जला कर, अर्थात अब आप मिला पहली बार गर्म चीज सामने, उससे पहले कभी भी कभी नहीं रहा, दोस्त होता है। ठीक है, आप गणेश जी की पूजा करिए, आप सत्यनारायण जी की उपवास करिए, कथा करिए, आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा करिए, त्रुटि हो जाए कभी हो जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो देवता ही ऐसे हैं कि वो क्रोध करते ही नहीं है, केवल आशीर्वाद देते। महालक्ष्मी बात अपनी कथा साधारण लोग क्या है, हमें कोई विशेषता नहीं है, हम पे कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है हमारे पास, ना तो आप किसी का बुरा कर सकते हो, ना आप किसी का बुरा कर सकते हो, भगवान ने हम ताकत नहीं है।
भगवान ने ताकत केवल देवी देवताओं को दी, पितरों को दी, क्यों? पितरों अंधकार के पास नहीं है और प्रकाश नहीं है। जैसे आप मंदिर है, आप रात को सवेरे आए, पूजा करी, पाठ करी, अब ताला लगा के चले गए। जिस समय आप मंदिर में दोबारा आएंगे और लाइट जलाएंगे तो आँख आपकी चुंधिया जाएगी, एकदम लाइट जलती है। इसी प्रकार देवता जो है, जो विकृत देवता है, तो जब प्रकाश का सामना करते हैं तो क्रोध क्या होना चाहिए, क्रोध भी होते हैं। तब लास्ट सबसे आखिरी श्राद्ध छोड़ने दिन का श्राद्ध होता है, उस दिन हमारी माताएं बहनें दीपक जला के घर के बाहर रखते, घर के अंदर नहीं रखते। जब भी पूरा परिवार है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, सब हैं, तो सब एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना नहीं रखते। आपस में कहीं मामा नाराज होगा तो कहीं मामी नाराज होगी, तो कहीं दादा नाराज होगी, तो दादी नाराज होगी, कहीं भाई नाराज होंगे, तो कहीं पत्नी नाराज होगी, कहीं बुआ नाराज, कोई ना कोई आपका तो आपसे हो ही हो पूरे परिवार। इसी प्रकार ये पितृ क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते, क्रोध नहीं करते, परंतु जब उनके आदर और सत्कार में कमी रह जाती है तो उनको क्रोध आता है और उसको तो कहते हैं क्या तेरा तूने हमें नहीं पूछा, जब भगवान क्या इस तरह हम देखिए क्या खूब सौदा नग्न है, इस हाथ दे उस हाथ दे, ऊपर वाले का सौदा ये है कि आप इस हाथ दीजिए और उस हाथ दीजिए। अगर आप इस हाथ से नहीं देंगे तो आप नहीं मिलेगा। अगर आपने ये फूल दिए तो आपको फूल मिलेंगे, फूल खाए नहीं जाते, घास खाई नहीं जाती। या अन्य कोई भी चीज है तो अन्न ही जाता है, और अन्न जो अन्न आपने पौधा लगाया उसका अन्न ये नहीं है, उसका अन्न आग है, वो धरती पे। इसी प्रकार हमारे जो पितृ हैं जो हमसे पहले चले गए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनके मनपसंद वस्तुओं को दान करते हैं, देन करते हैं कि इस वक्त हमारे ये है। तो ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है, अगर आप किसी के सामने अपना दुख करेंगे तो कहेगा भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक है। ऐसे हमारे कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। कई बार हमारे साथी प्रोजेक्ट में ये जो रूढ़ी बात ही नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते, पुराना हम नहीं मानते। ये फिर क्या होते हैं देखेंगे क्या, देखा भगवान को भी नहीं है, देखा हवा को भी नहीं है,
देखा तो आपने बहुत कुछ नहीं है, फिर क्यों मानते हो? तो कई लोग कहते हैं कि भैया जब तुम ये दे रहे हो, ये कैसे खाएंगे? वो ये पेट पड़े ना पड़े हैं, पूजा करेंगे, बता देंगे, मुझे नहीं खाया, जैसे आप रखे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। आपने पूजा करी, थोड़ी देर तक खाए, खाया, परंतु ये चीज है उनके अकाउंट में जमा हो जाती है, और जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसा जिसका मन होता है, जैसी जिसके लिए आज्ञा होती है, वो खाता है। सांप गाय घास खाती है, बैल फल खाता है, मछली जब पानी में जिंदा रहती है, गाय खाती है, तो उसको वो चीज जो है उसी रूप में उसको मिलता है। और जब हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते, ना उनको भोजन देते हैं, ना उनको आदर सत्कार देते हैं, ना उनको याद करते हैं, अरे भैया आप जीवन को देखो, आप जा रहे हैं यहाँ से अपने घर, और जैसे ही आप वो से निकले, आपका परिचय आपका मिल गया, और आप खुद अरे आओ बड़े दिन बाद कहाँ थे यार, तो तेजी 100 शिकायत करनी है, बहुत खुश होते तो मेरा अमुक मिला, मेरा मामा मिला, मेरी मामी मिली, मेरा नाना मिला, मेरी नानी मिली, मेरा भाई मिला, मेरा दोस्त मिला, खुश होते हैं। इसी प्रकार हम 9 फ्रेंड बनाते हैं, कि 9 पीढ़ियां हैं जो हमसे पहले चली गई इस संसार में, आज दुनिया किस योनि में भटक गई है। कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद 12 दिन वो उसी जगह रहता, उसी घर में कहीं नहीं जाता। जब उसका पूरा संस्कार हो जाता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए संस्कार, उस बार वो विदा लेता आपसे और ऊपर कर दिया तो जब आप अपने पितरों को याद नहीं करते, जब आप उनके लिए पिंडदान नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, अरे आप थोड़े घंटे का पानी पीते हो नहीं पीते, फिर उनका दर्शन नहीं करते, जल ही जीवन है, पीते नहीं हो, और जो उनका जो परिवार है, जो आज से 4 साल पहले मरा, कोई 2 साल पहले मरा, तो 8 साल पहले मरा, तो 12 साल पहले मरा, कोई कल बना, सब अलग, एक दूसरे को नहीं मिलते। जब अभी पिंड दान करके पिंड मिला देते हैं और एक जगह एकत्रित कर देते हैं, तो अपने सारे परिजनों को मिला देते हैं, और जब सब मिलते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं, तो एक दूसरे के क्या ये मेरा भाई मिल गया, कहते मेरा माँ मिल गया, मेरा दादा मिल गया, वही सब मिलते बड़े खुश होते हैं। और वो जो खुश होते हैं उनकी आत्मा जो आशीर्वाद देती है वो आपको प्राप्त है। और वो जो आशीर्वाद है वो फिर आपकी उन्नति का कारण नहीं होता। और जब उनका जो है आपको जो है बल आशीष मिलती है, आपको बदवा मिलती है, तो आप नीचे आ जाए। और जब आप थैंक यू जब खाने के लिए भी नहीं रहता,
तो धरती पे आ जाते हो, धरती से नीचे कहाँ जाओगे, इनसे नीचे आओ। अरे आप थोड़ा सा जागिए, आप खोलिए, देखिए कई परिवार आपको मिलेंगे, जब तक खाने से कहीं होता तो कल तक आदमी पैसे वाला था, जब तक मांग रहा है, आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत परिवार जो उनके पितरों की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज है अवैज्ञानिक कुछ भी नहीं रखा है हमारे पास, कुछ भी नहीं अवैज्ञानिक। जो ब्राह्मण आपके घर आता है ये कर्म कराने, तो क्या कहते हैं, ये जब तुमने आपका दुनिया करा दिया, कन्या करा दिया, तो आप उसको भोजन कराते हैं अपने घरों से, ये बात सही है, भोजन कराते हैं। तो कहा गया है कि उसको वो भोजन कराइए जो आपके जो पूर्व से उनको पसंद, जो उनको पता था वो खाना ब्राह्मण को देंगे वो उनको मिलेगा। और कहते हैं जब ब्राह्मण भोजन करने चलने लगे तो आप उसके सिर में स्पर्श कीजिए और पेट पर छोड़ जाइए। यह सम्मान हमारी परंपरा है, हमारे अतिथि आता है तो भी रहता है, जब जाकर को पेट पर रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाए। इसलिए इंसान जो है कई बार ये कर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है आने, मेरे पास समय नहीं है, आज मुझे जाना है, आज मेरे घर में 4 मेहमान आए हुए, स्थान नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दे देंगे, वो आपको अपशब्द कहेंगे। एक कहने का अंदाज हुआ करता है, कोई बाप अपने बच्चे को गाली देगा तो नाश हो, देंगे गाली और कहते कभी ना हो, इसका ना हो। उसके आशीर्वाद जो हमारे जो आशीर्वाद मन से दे दें, भगवान से भी उठाना है, भगवान जी का पूरा करना। क्यों कि वो है भगवान, आपके है देवता और दोनों तो एक अच्छा कारण है। मैंने अपने परिवार में दोस्तों से यही देखा, साथ देखा, अगर मैं नहीं कर सकता मेरा भाई करता है, तो खाना बनता हूँ मेरी लिए लेके आता है, मतलब अपने बेटों को याद करते अपनी जगह पहुँचते हैं। मैं बता रहा था पिताजी को, कौन कहता है कि कुछ नहीं होते, वही अभी मैं बात कर रहा था। देखिए हम भिखारी हैं, हम तो खाने के मानते हैं, जो दे उसका ही भला, जो न दे उसका। तो
ये जिनकी फोटो लगी हुई है, इनकी डेथ हो गई, तो ये अपनी जो बहन की लड़की थी उसको दिखाई देने लगी, उसको परेशान करने लगी। ये इनका उससे लगा गया, रात रात लोग सो नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। जब बंदा ऐसा हुआ, लड़की परेशान होने लगी और डरने लगी, तो मेरे पास आए, मुझसे मिले कि ये मनी को ये कुछ करना क्या करना चाहिए। मेरा अल्लाह से करो, ईमान कर दो, तो तुमने तो कुछ किया नहीं है, तो सरदार तुम लोग मानते ही नहीं, तुमने तो कुछ किया नहीं, तुमने तो अस्थियाँ भी नाले में फेंकी। तो मैं गया, हम गए ना वहाँ पे, तो जिधर अस्थि विसर्जन होता है वहाँ पे पता पड़ेगा, वहाँ पे ब्राह्मण बैठे थे, वहाँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठा था, मैं उस पर गया, मैंने उसकी गाड़ी शुरू किया, तो वो पैसा ऑन करना नहीं होती है, उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा परिचय उनसे दे दो, ठीक ठाक रेट ले लेगा, काम भी ठीक कर देगा। बुजुर्ग ब्राह्मण ने बात हुई, अरे मैं जानता हूँ आपको, और ये है वो, मुझे भेजा कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा देख रहा था किस तरह करता है, जो मुझे उसका कैसे करा दिया, उनकी बहन बोली मेरे भी करा दो, माँ बोली मेरा भी करा दो, कराने के बाद जो कम हो गया, तो मैं तो नहीं कर सकता, मैंने उसको आगे 500 रुपये बहुत खुश है, तो तुम जान लगे तो पैसे का कोई लालच नहीं पैसे मेरे काम में आया, ये किया है और मैं देख रहा हूँ कामयाब हो गया, उसका कभी पूरा परिवार परेशान नहीं है। तो फिर अगली बार जब मैं उनसे गया, मैं बोले जी मुझे वो कैसे आता है, कोई आज ना करा सकते, अब बुजुर्ग आदमी था, घर पे था, तो वहाँ भी बहुत होता, तो फिर मुझे दिखवाया, तो मैंने एक चीज सीखी, ये जो थोड़ी कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मेरे बाप है जो इसको कहीं डालती है, और मेरे से कम भी है जो कुछ नहीं आता। तो उसे ज्ञान प्राप्त, तो कौन कहता है पितृ नहीं होते, ये तो मेरी आप मेरे से गीत की बात है, मैं खुद को शांत करना है, आज भगवान की बात, भगवान ने नौकरी की तकलीफ तो अब अकल आई उनको, तो कोई मैसेज हुआ कि तोबा करना चाहिए, करते ही करते हैं। तो साथियों, इनमें कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है मैं कि जो आप खाते और हमारे तकलीफ से बड़े पेड़ से देख रहे हैं। तो सवाल पैसे का नहीं होता, सवाल समय का नहीं होता, सवाल श्रद्धा का होता है, आप तत्व को कितने प्रेम से, यही डॉक्टर जो जहाँ चिड़ करके खुद से अगर रोटी खाएं लौटेगा नहीं लगेगी आपके शरीर, अच्छे लोग खाना खाओ, तो लोग खाना खाओ, आपके शरीर नहीं लगेगा। आप अपने तत्वों को, अपने खून में लोगों, आप खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उनको हाथ जोड़ के सम्मान को भेंट करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। जब वो ग्रहण करते हैं तो फिर आपको भी उनका आशीर्वाद और उनके जो भी अधिकार देते हैं, क्योंकि आज जाएंगे 16 बजे एक साल के बाद, तो इसलिए मैं मंगल जी की
भी बेटा वो करता है इस काम को करके सब देगा। आप सब लोगों को कल्याण हो, आप सब लोग सुखी हो, आप सब लोगों को उन्नति करें। ठीक है, वैज्ञानिक बात करता हूँ। एक बच्चा रो गया है, कोई प्रॉब्लम, एक बच्चा रो गया है, माँ या तो बिस्तर जगह देते सो जा बेटा, सो जा, या गुरु लगा के सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, ऐसा